जैसे कौड़ी से सब दूर भागते हैं, उसी तरीके से क्रोधी से सब लोग दूर भागते हैं। ज्ञान सुनाकर हमें अपनी फ्री विल में गुरु छोड़ देता है। अब जैसा तुम्हें समझ आए वैसा करो। जिस जीव को चाह नहीं उस साहों का साह। यहाँ तक कल हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने अर्जुन को फिर दुलार से कहा कि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए ये परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कह रहा हूं। शिष्य को कभी कभी ये गलत फहमी हो जाती है कि गुरु बार बार मेरे को जो है पीछे क्यों पड़ा है। तो इसीलिए बोला कि भगवान ने, कृष्ण ने बड़े पुचकार के दुलार करके क्या बोला कि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए मैं तुझको ये अमूल वचन बता रहा हूँ। नहीं तो मैं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, तो पिता चाहता है कि अपनी सारी विद्या बच्चे को बता दें। लेकिन जब बच्चे को बताने लगता है तो बच्चा भागता है खेलने में, कहता पिता मेरा दुश्मन है, जब देखो हमको डांटता है, जब देखो हमको मारता है, जब देखो हमारे लिए कहता है। तो पिता भलाई चाहता है लेकिन बच्चा उसमें नहीं समझता। इसी तरीके से गुरु जो है वो अपने प्यारे की भलाई चाहता है, लेकिन चूंकि उस समय उसका ध्यान दूसरी तरफ है, इंटरेस्ट दूसरी तरफ है, इसलिए वो गुरु के वचनों पर इतना ध्यान नहीं देता। तो इसीलिए बड़ा प्यार से दुलार के भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि तू मेरा अतिशय दुलारा है, प्यारा है, तेरे से ज़्यादा प्रिय मेरा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं तुझको ये अमूल वचन बता रहा हूँ। फिर आगे क्या बोला? जैसी प्रीत हरामी वैसी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। क्या बोला? जैसी प्रीत हराम माने क्या होता है? एक परमात्मा के अलावा आप जहाँ जहाँ भी आप अपना मन लगाते हो, चाहे बेटे में, चाहे बेटी में, चाहे पति में, चाहे पत्नी में, चाहे मकान में, चाहे दुकान में, चाहे जमीन में, एक परमात्मा के अलावा जितनी चीज़ें सब हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि सब नश्वर है, सब जाने वाली है, कोई टिकने वाली नहीं है। और जितनी चीज़ें हैं ये हराम, इनकी रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है। चाहे धन हो, चाहे दुकान हो, चाहे पत्नी हो, चाहे आपके जमीन हो, कुछ हो, लोग कब्जा कर लेते हैं। देखो, तो उसकी रक्षा करते हो नहीं तुम। तो जितने भी दुनिया में एक ज्ञान के अलावा जितनी चीज़ है, उन सारी चीज़ों की चौकीदारी तुम्हें करनी पड़ती है। उन हराम की चीज़ों की तुम चौकीदारी कर रहे हो और रहने वाली नहीं है, चली जाएगी। तो इसके लिए क्या बोला? जितनी प्रीत हराम में तैसे हरि से होए। जितनी तुम प्रीत माया से करते हो, धन दौलत से करते हो, बेटा बेटी से करते हो, पत्नी से करते हो, पति से करते हो, अगर इसकी आधी भी प्रीत तुम्हारी परमात्मा से हो जाए, गुरु से हो जाए, तो पल्ला न पकड़े कोई, तुमको मंजिल तक पहुंचने में कोई दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम वहां तक निश्चित पहुंच जाओगे, तुम निश्चित वहां तक पहुंच जाओगे। तुम्हें कोई, अगर जो प्रीत तुम हराम में करते हो उसकी आधी प्रीत भी तुम गुरु से कर लो, परमात्मा से कर लो, तो तुमको मंजिल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। फिर आगे क्या बोला? दे फॉल इन लव बट वी राइज इन लव। दे फॉल इन लव का क्या सेंस हुआ? दुनिया के प्यार में वो गिर गए, दुनिया के प्यार में
हम दुनिया वालों से प्यार किया, गिर गए, बट वी राइज इन लव। और जब हमने परमात्मा से प्यार किया, गुरु से प्यार किया, तो मुड़ गए। आप अपने जीवन में देख लो, आप अपने जीवन में खुद देख लो कि जब तक आपने घर वालों से, बेटा से, बेटी से, दुकान से, धन से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से प्यार किया, तो उसमें गिरे ना। इसके लिए क्या बोला गुरुजी ने, बड़ी अच्छी लाइन बोली गुरुजी ने, कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुझे ठगा नहीं। लोग कहते हैं हमारा साला बड़ा बढ़िया है, और साले लेके डूब जाता है। हमको एक बड़े फैमिली के क्लोज थे, उनकी ऑर्नामेंट्स की दुकान थी। अब उन्होंने बहुत सोना वोना इधर उधर से जमा कर लिया था, तो अपने साले बड़ा विश्वास था, वो सब सोना उसको दे दिया, सब सोना दे दिया। और जब मांगने गए तो कैसा सोना, कैसा सोना, उनको हार्ट अटैक हो गया कि इतना सोना दिया करोड़ों का, और ये सब हजम करके डकार भी नहीं लिया, और कह रहा कैसा सोना। तो बोला ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुझे ठगा नहीं। तो दुनियादारी के प्रेम में हर कोई छला गया है, ठगा गया है, लेकिन एक गुरु के प्रेम में, परमात्मा प्रेम में हम ऊपर उठते हैं। आप देख लो, आपने जब से गुरु की शरण लिए, जब से सत्संग शरण लिए, जब से भगवान की शरण लिए, तो आपके जीवन में कितनी उन्नति हुई है, कितना आनंद की प्राप्त हो रही है। ने पहले कितने परशुराम थे, जरा बात होती मारपीट गाली गलौज सब हो जाता था। अब कितने शांति से रहते हो, कितने आनंद में रहते हो। मतलब पहले के जीवन में और आज के जीवन में आप देख लो क्या चेंज आया है। तो कहते नहीं, आज अपने जीवन को देखकर गुरु के शुक्राने में मन एकदम डूब जाता है, वाह गुरु जी आपने क्या कमाल कर दिया। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ जब आप एहसास करोगे तो फिर आप हराम से प्रीत न करके आप जो है गुरु से और परमात्मा से प्रीत करोगे। फिर क्या बोला, शादी के दिन लड़की की मांग भरी जाती है, आश्चर्य होता है कि अब पति मिला, तेरी मांगे पूरी हुई, पर होता इससे उल्टा है। उस दिन से उसकी मांगे बढ़ जाती हैं। पति से कहा जाता है इसकी मांग भरो, तो अभी तक लड़की की ये डिमांड होती है कि कोई दिन हमें पति मिल जाए, पति परमेश्वर होता है, कोई मेरी मांग भरे। और जब मांग भर दिया तब उस दिन से पत्नी की मांग शुरू हो जाती है, और पति जो है बेचारा मांग पूरी करते करते वो जो है अपना सब कुछ बाल सब झड़ जाते हैं, सेहत खराब हो जाती है, और क्या होता है डिप्रेशन में आ जाता है। तो बोला ऐसे में पत्नी की मांग भरने के बाद मांग समाप्त हो जाना चाहिए, यहाँ इसका उल्टा होता है, मांग शुरू हो जाती है। बड़ा अच्छा बोला इस पर गुरुजी ने, बड़ी गुरुजी की बातें हैं, जब भी 2 लाइन पढ़ो तो उनकी सारी बातें खूब याद आने लगती हैं। गुरुजी कहने लगे, शादी ब्याह की बात हुई तो लोग कहने लगे गुरुजी ये बड़ा दुख होता है, लड़की जब जाती है घर से तो बड़ा लड़की रोती है, बड़ा रोती है, घर वाले रोते हैं। तो कहा वो जितनी देर बारात में जब विदा होती तब रोती है ना, लेकिन पति तो सारी जिंदगी रोता है। वो कहते ही है अब हमारे हंसने का दिन आए, तुम्हारे रोने का दिन आए। जब उससे कोई बोलता है कि पत्नी से कि इतना काहे रो रही हो, क्या जितना रोना यहाँ रो रहे वहाँ जाके हंसनी हंसना है। तो ऐसे में गुरुजी ऐसी मजे वाली बात बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जिसने शादी की वो पछता रहा है, और जिसने शादी नहीं की वो पछता रहा है, दोनों। क्यों? जिसने शादी नहीं की बड़ा मजा है, शादी कर ले,
जब शादी कर लिया क्या बड़ी सजा बड़ी सजा बड़ी सजा है, दोनों में उछल कूद मचाता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब तुम पत्नी और पति बनोगे तो पत्ती तरह जलोगे, उबलोगे। अरे एक अच्छे दोस्त बनो ना, एक अच्छे साथी बनो ना। और जब साथी बनोगे, दोस्त बनोगे, तो दोस्त में आपस में कितना प्यार होता है। जो तुम अधिकार दिखाते हो, मैं पति हूँ, और हिंदुस्तान में तो पति लोगों की इतनी अकड़ होती है, पूछो नहीं। जो मैं कह रहा हूँ सुन लो, मतलब हर बात पर धौंस। तो एक पत्नी बेचारी, उसकी सेहत 6 महीने में आधी हो गई। गुरुजी के पास लौट के आई शादी के बाद में, तो गुरुजी ने उसको देखा कि अरे तुम्हारी क्या शक्ल हो गई है, तुम आधी हो गई हो। क्या करें, हमारा पति हर बात में कहता है जल्दी जल्दी से खाना ला, वरना हर बात में कहता वरना मैं कांपती रहती हूँ, मेरा डर डर के मेरा सब खून सूख गया, मेरी सेहत खराब हो गई है, इतना डर लगता है हमको उसके पास जाने में। कोई बात होती है, कुछ मांगना होता है, चाय ला, वरना डर के मारे मेरा सब सेहत खराब हो गई। तो गुरु ने कहा अरे भाई तुम उससे पूछ लेते ना, वरना क्या कर लोगे, तुम इतनी डरती हो, प्यार से पूछ लेना तुम, तो तुमने पूछा क्यों नहीं। कहा हमने गुरु पूछा नहीं। कहा अच्छी जब जाना तो पूछ लेना क्या करोगे। तो ऐसी वो जब गई, गुरु जी ने उसको हिम्मत बांधी, और जब गई ससुराल तो उसको दुकान जाना था, तो उसने कहा जल्दी से गर्म पानी लाओ। तो उसको याद आ गई गुरु जी की बात, तो उसने कहा वरना क्या कर लोगे। तो पति ने कहा वरना हम ठंडे पानी से नहा लेंगे। तो उस दिन तो उसका डर खत्म हो गया। तो बिना मतलब वो डर के उसकी सेहत खराब हो गई थी। तो एक दोस्त से कोई डरता है, तुम जब पति बनोगे और वो पत्नी बनेगी तो एक दूसरे को डराओगे। तो इसमें एक बात आप समझ लो बड़े अच्छे से, आप पति बन के डरा सकते हो, हुकूमत कर सकते हो, लेकिन कभी तुम उसका प्यार नहीं पा सकते। प्यार नहीं पा सकते। प्यार पाने के लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। प्यार पाने के लिए तुम्हें जो है दोस्त बन के रहना पड़ेगा। जब दोस्त बन के रहोगे तो तुम्हें उससे अच्छा प्यार मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा। और तुम हुकूमत दिखाओगे तो हुकूमत दिखाने पर हो सकता है तुम्हारे डर के मारे वो कर ले, लेकिन तुम्हें प्यार नहीं करेगी दिल से कभी वो। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात, भगवान से दुनियावी पदार्थ तुम मांगते हो जो तेरे लिए किसी काम के नहीं है, पर भगवान से मांगो सच्ची शांति और आनंद। क्या कहा, बड़ी मजे की बात है। भगवान दर्शन दे देते हैं, सामने खड़े हैं, तो लोग भगवान को नहीं मांगते, कहते तुम्हारी जरूरत नहीं ना, हमें गाड़ी दे दो, हमें नौकरी दे दो, हमें मकान दे दो। अरे तुम लोग उस नौकरानी से भी बदतर हो। नौकरानी भी समझदार थी। राजा जब विदेश जा रहा था तो अपने सारे कर्मचारियों से उसने पूछा तुम लोगों को जो चाहिए हम विदेश जाने ला देंगे। तो सब लोगों ने अपनी अपनी फरमाइश कर दी। राजा गया और सबको उसने जिसने जो जो फरमाइश की थी सबको दे दिया। लेकिन एक दासी वो सामने खड़ी थी, न उसने कुछ कहा था जाते समय, और जब राजा ने बांटा तब भी उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी थी। तो राजा की जब निगाह उस पर पड़ी तो उसको बड़ा अंदर में अफसोस हुआ, गिलान हुई कि मैंने सब कुछ दिया, सब कुछ, और इस दासी ने जाते समय भी कुछ नहीं मांगा था और यहाँ भी चुपचाप खड़ी कुछ नहीं मांग रही है। तो राजा को स्वयं उससे पूछना पड़ा कि भाई मैंने सब कुछ दिया जिसने जो मांगा और तुमने कोई चीज़ नहीं मांगी। ऐसा नहीं हो सकता है। तुमको जो चीज़ पसंद है तुम उस चीज़ पर हाथ रखो, तुमको वो चीज़ मिल जाएगी। कहा राजा ने जो चीज़ पर हाथ रखो मिल जाएगी तुमको, हाँ मिल जाएगी। उसने राजा के सिर पर हाथ रख दिया। अब दासी को राजा मिल गया, बाकी सारे कर्मचारियों को अपनी एक एक चीज़ मन माफिक चीज़ मिल गई। अब बताओ फायदे में कौन है।
कौन बुद्धिमान है? अरे दासी को जब राजा मिल गया तो सारा राज्य उसका हो गया, और सब लोगों को एक एक चीज मिली, किसी को कार मिली, किसी को कुछ मिली, किसी को कुछ मिली। तो बोला इसीलिए जैसे मांगने की आदत नहीं जाती बहुत से लोगों की, चाहे कितने रईस हो जाए, हम लोगों ने देखा है कितनी संपन्नता हो जाए, लेकिन उनकी मांगने की आदत नहीं जाती। जो मांगने वाले होते हैं वो जरा चाय दे दो, जरा दूध दे दो 2 प्याले का, जरा 2 चम्मच चीनी दे दो, वो उनको कहते हैं वो उनकी आदत नहीं जाती। तो भगवान ने कहा अगर ऐसी आदत किसी की है वो नहीं जाती तो मांगना है तो भगवान से ये मांगो, जय विधिनाथ हो हित मोरा, करऊं सु बेग दास मैं तोरा, और सो तुम जानो अंतर्यामी, और पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। अगर परमात्मा मैं आपका दास हूं, जो मेरे लिए हित करो आप वो दो। मांगना तो ये मांगो, उनसे भगवान से पदार्थ नहीं मांगो। कल्याण की जगह तुम परमात्मा से काल मांग लेते हो। कैसे? जैसे भगवान ने क्या बोला, ये सत्संग भवन जहां सत्संग होता है वो कल्प वृक्ष है, यहां इस समय आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। जो मांगोगे सत्संग में भगवान में ये दे दो, मिल जाएगा। लेकिन भगवान ने फिर आगे चेतावनी दी कि तुमने कल्याण की जगह काल नहीं मांग लेना। कल्याण क्या है? कल्याण ये है कि आप भगवान से कहते हो भगवान हमको जो है आप नित्य हमको सत्संग में कृपा करिए, मैं नित्य सत्संग ले लूँ, मुझको मोक्ष प्राप्त हो, हमें गुरु का प्रेम मिले। ये मांगने या तुमने मांग लिया भगवान हमें कार दे दो, तो भगवान कार तो दे देंगे, लेकिन चौथे दिन उस कार का एक्सीडेंट होगा, मर जाओगे, बचोगे नहीं। तो तुमने काल किसने मांगा? काल को। तुम ना कार मांगते और ना एक्सीडेंट होता। तो बोला कि तुम कल्याण की जगह काल नहीं मांग लेना। ये भगवान हमें खूब बड़ी कोठी दे दो, कोठी दे देंगे भगवान, बिजली गिरेगी पूरी कोठी धराशायी हो जाएगी, तुम भी धराशायी हो जाओगे। हाँ तुमने मांग ले भगवान बड़ी गरीबी है, हमें 10 लाख दे दिए तो हम खूब मजे से हमारे जीवन बीते। 10 लाख दे देंगे, लेकिन 10 लाख पाओगे तो तुम दुनिया के सारे बदकर्म शुरू हो जाएंगे तुम्हारे। जुआ भी खेलने लगोगे, शराब भी पीने लगोगे, परिस्थिति पर जाने, सब कर्म शुरू हो जाएंगे तुम्हारे। इसीलिए दादा भगवान को ये बोलना पड़ा, मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता है, बना नहीं सकता। और आज आप प्रत्यक्ष देख लो, पैसा अधिक कमाने के चक्कर में लोग देश से देशद्रोही कर लेते हैं, देशद्रोह हो जाते हैं, देश के सीक्रेट पेपर्स दुश्मन के हाथ भेज देते हैं। कहने का मतलब ये कि ये पैसा आपको देशभक्ति नहीं सिखा सकता। देशभक्ति आपको क्या है, वो आप जब ज्ञान में आओगे, सत्संग में आओगे, हैं अच्छे लोगों के संग करोगे, तो आपको देशभक्ति सीख सकते हो। बड़ा अच्छा हमको अभी इंटरव्यू आ रहा था योगी जी का, तो योगी जी ने बड़ा अच्छा उसमें बोला कि एक मुसलमान परिवार ने, उनके 3 बच्चे थे, और उन्होंने कहा कि हमको अपने तीसरे बच्चे का एडमिशन सरस्वती शिशु मंदिर में कराना है। तो उन्होंने कहा भी ऐसा क्या बात है, आपके 3 बेटे हैं, आप सरस्वती शिशु मंदिर में क्यों कराना चाह रहे हैं? तो कहा मेरे पड़ोस में और मेरे घर में बच्चे, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और एक दूसरे स्कूल में पढ़ता है, हिंदी मीडियम स्कूल में, और पड़ोस के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वो लोग जो है इतना आपस में जा कर के लड़ाई झगड़ा करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, और पिता की मदर की कोई इज्जत नहीं करते। हाय हेलो डैडी उनको ऐसे बोलते हैं, और हर बात पर आर्गुमेंट करते हैं। और एक बच्चा मेरे पड़ोस में है, वो सरस्वती शिशु मंदिर पढ़ता है। वो बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के पैर छूता है,
पड़ोस में कोई बड़ा पहुंचता है उसके पैर छूता है, बड़े अदब से बात करता है। तो ये देख करके हमको इतना अच्छा लगता है कि इससे अच्छा संस्कार भी मिलता नहीं है। ये छोटा बच्चा अभी से देखो कितना माँ बाप की इज्जत कर रहा है, कहना मान रहा है, पैर छू रहा है। और ये जो इंग्लिश स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं कैसे बहस कर रहे हैं, बदतमीज हैं। तो बोला कि नहीं, हम अपने बच्चे का एडमिशन सरस्वती शिशु मंदिर में कराना चाहते हैं। तो योगी जी ने कहा कि एकमात्र सरस्वती शिशु मंदिर ऐसी स्कूल की संस्था है जो गवर्नमेंट से एक पैसा एड नहीं लेती। बिना गवर्नमेंट के एड से ये लोगों के सहयोग से चल रही है। एक पैसा गवर्नमेंट नहीं लेती और पूरा राष्ट्रीय भावना की बातें वहाँ सिखाई जाती हैं। तो अच्छा लगा सुनकर कि देखो एक देशभक्ति, बड़ों प्रति आदर सम्मान, ये उस जगह पर एक इंडियन कल्चर पूरा वहाँ पर होता है। तो ऐसे में एक मुसलमान होकर के उसने योगी जी से प्रार्थना किया मेरे बच्चे का एडमिशन वहाँ करवा दिए सरस्वती शिशु मंदिर में। वो इसलिए तो अगर कोई अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ जो है एक दिन प्रकट जरूर होगी। कहते नहीं है, भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश, और अजब तीनों लोग में छुपे हरिदास। कोई भी चीज़ अच्छी आप करते रहोगे वो एक दिन प्रकट जरूर होगी। फिर आगे क्या बोला, भगवान से दुनियावी पदार्थ तुम मांगते हो जो तेरे किसी भी काम के नहीं है, पर भगवान से मांगो सच्ची शांति और आनंद। भले कहाँ भी बैठो वहाँ गुरु के प्रेम की महिमा करो। भाग बढ़े जब हरि सतगुरु बन जीवन में आए। गुरु के गुण याद करो, उनकी महिमा में रहो, तो तुम्हारा प्रेम स्वतः ही हो जाएगा। कितनी सही बात बोली गुरु जी ने। भले कहाँ भी बैठो वहाँ गुरु के प्रेम की महिमा करो। भाग बढ़े जब हरि सदगुरु मन जीवन में आए। गुरु के गुण याद करो, उनकी महिमा में रहो, तो तुम्हारा प्रेम स्वतः ही हो जाएगा। कितनी सूक्ष्म बात बताई है। आप कहीं बैठो, किसी रिश्तेदार के पास, कहीं शादी ब्याह में, किसी दोस्त यार में, कहीं बैठो, हमेशा वहाँ पर गुरु की महिमा गाओ कि हम जब से गुरु की शरण में आए हैं तो मेरे जीवन में ये चेंज आया, हमको ये प्राप्त हुआ, हमें जीवन में ये चीज़ हमारी उपलब्धि हुई, मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया। पहले मैं कैसा था, आज हमको क्या क्या आनंद मिला। जब आप गुरु की महिमा गाओगे तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक तुम्हारा प्रेम गुरु से बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? जब तुम याद करते हो ना कि मेरा जीवन पहले कैसा था, मछानी से याद करो मेरा जीवन पहले कैसा था, और आज मेरे जीवन को इतना अच्छा किसने बनाया। अगर मेरे में ताकत होती तो हम पहले बना लेते। कितनी मेहनत गुरु ने की, कितना मेरे जीवन मेरे साथ कितना गुरु ने समय दिया, कितना प्यार किया, कितना मेरे साथ उन्होंने हर चीज़ कुर्बानी की, और मेरा जीवन आज कैसा हो गया। तो जब अपने जीवन में आप परिवर्तन देख रहे हो और जो चेंज आया है, आप जब वो महिमा बताते हो तो आपका प्यार ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। और बढ़ता जाएगा और क्या होगा, जिसको आप गुरु के महिमा बताओगे कि मेरे जीवन में ये उपलब्धि हुई है गुरु के मिलने पर, तो वो व्यक्ति भी फिर जुड़ना चाहेगा, खुद ही पूछेगा भैया हमको भी ले चलो, हमको भी मिलवा दो, हमको भी सत्संग में ले चलो। और जब वो आप उसको जोड़ोगे तो जीवन पर्यंत आपके शुक्राने में डूबेगा कि हमको भैया फलाने ने मिलवाया था, तब से हम सत्संग सुनने लगे, मेरे जीवन में जो इतना चेंज आया है इनकी बदौलत आया है। तो इससे सुंदर गिफ्ट कोई दूसरी है ही नहीं ना। और भगवान ने क्या कहा,
पी की पचर में या पी के पचार में। आप जब ऐसा बोलोगे, अपने जीवन में क्या क्या हमको उपलब्धि हुई है बताओगे, तो ऐसा हो नहीं सकता सामने वाला आपसे प्रभावित ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ज्ञान की चर्चा न करे। आखिर कौन सा सत्संग है, कहाँ जाते हो भैया? हमने बहुत से गुरु देखे, ऐसे नहीं देखे। आप जब बताओगे भैया एक पाई पैसा लेना देना नहीं है, एक पाई पैसा लेना देना नहीं है, बस आप आओ बैठो, अपने अज्ञान को निवृत्त करो। जब ऐसा बताओगे और जीवन में ये हमारे परिवर्तन आया, तो अगला भी जुड़ने की इच्छा रखेगा और जुड़ेगा। और जब वो जुड़ेगा तो क्या होगा, उसमें क्या फ़ायदा होगा? वो आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, तो वो सबसे पहले आपसे हर प्रश्न को करेगा, और जब प्रश्न करेगा आप उसका उत्तर दोगे, तो आपका सारा रिवीजन होगा। जो आपने सुना सब रिवीजन होगा, आपके अंदर में विश्वास जगेगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं हर समय पी की पचर में या पी के पचार में रहो, करके देखो। और अगर आपको आनंद न मिले तब कहना निश्चित मंजिल को प्राप्त करोगे। बस अपनी मछानी डेस रोज याद रखे, और जो हमको मिला है उसको बताए जरूर। और जब बताएंगे तो उस समय ऑटोमेटिक हमारा मन भीग जाता है गुरु के शुक्राने में कि हमको गुरु ने क्या क्या दिया है। कर ये देखो, फिर आप कितने प्रफुल्लित रहते हो, कितने आनंद में रहते हो। ठीक है। मिनी मालवीय। हाँ मिनी जी, मिनी मालविया जी। हाँ भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम। क्या आवाज आ रही, क्या बता रही हैं? यही बात बहुत अच्छी लगी कि जो है इस ज्ञान को सुने और दूसरों को सुनाए, ये बात बहुत अच्छी लगी। और जो है बहुत निशा वेरी गुड। हाँ निशा सिंह रीमा। हाँ, नीता सिंह रीवा। निशा 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 कहाँ की? रीमा। निशा सिंह रीवा। जी हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ हाँ, क्या बता रहे? सब मंगल की बहिना। जी 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 गुरुजी। क्या बता रही हैं? जी आपकी वाणी में भी चल रहा था कि हमें दुनियावी चीजें नहीं मांगनी चाहिए ईश्वर से, हमेशा ईश्वर से हमेशा सुख शांति मांगनी चाहिए, आनंद मांगना चाहिए हमेशा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्याम भैया। हाँ हरिओम गुरुजी। हरिओम। श्याम भैया। हाँ श्याम भैया। हाँ क्या बता रहे हैं? हाँ श्याम भैया। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि दुनियावी चीज अगर गुरु से मांगते हैं, क्योंकि ये सत्संग कल्प वृक्ष है, यहाँ पर बैठ के अगर दुनियावी चीज मांगते हैं तो वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो पूरी होने के बाद फिर उसका परिणाम ही आपने बताया कि कार मांग लिया तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा। इसलिए अगर मांगना है कुछ इस काया कल्प वृक्ष के नीचे, तो अपनी मुक्ति के लिए मांगो, अपने मोक्ष के लिए मांगो, दूसरे कल्याण के मांगो। और दूसरी चीज आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब राजा ने जो है, राजा से जो है सब लोग मांग रहे थे, सब ने अपनी अपनी चीज मांग ली, दुनियावी चीज, लेकिन उस दासी ने जो है राजा के ऊपर सर पे हाथ रख दिया। अब जिसके ऊपर भगवान का सर का हाथ हो जाए तो फिर उसको फिर बिन मांगे सब चीज मिल जाती है। बहुत सुंदर। हाँ वो चीज आपने बताई, एक मान्या जी और बताई कि जहां भी रहो, जहां भी जाओ, चाहे दोस्तों में, चाहे रिश्तेदारों में, पी के बचर में और पी के बचार में, तो अंत में वो पूछते हैं भैया कहाँ जाते हो, क्या परिवर्तन आया है, ये तो मजबूर हो जाते हैं पूछने के लिए। बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। हाँ राजनंदन जी। हाँ हरिओम। क्या बता रहे हैं? क्योंकि हमारा सत्संग जो है बहुत ही अच्छा है, ज्ञान का गंगा है, इसको स्नान करना है।
समय आ रहा है ना, सत्संग शुरू किया इसका जो है कृपा से बहुत बढ़िया। हाँ, कृपा शंकर जी। गौरी कृपा शंकर जी, कैस भैया चलो। हाँ, क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम भैया, क्या बता रहे हैं? गुरु जी बहुत अच्छी बात रही, मेरे सब करें कोई ऐसा झगड़ा ना हो। तो गुरु जी हमने किसी का विश्वास नहीं करते सिर्फ गुरु के अलावा। बहुत सुंदर। हाँ, मंगल भैया। सिर्फ आप ही ध्यान है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, माइक वहाँ दे देना। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी। सत्संग है तो यहाँ कल्याण के लिए मांगे, काल ना मांगे। हाँ हाँ, इधर कुंज भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी, जहाँ भी जाए तो अपने गुरु की महिमा को गाएं। हाँ, मालवी जी। हरिओम गुरु जी, ये बात भी अच्छी लगी कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं। हाँ, सज्जन भैया। तुम्हें को का ठगी? मांगे तो हाँ? परमात्मा बनाए पदार्थ को न मांगे। हाँ, महेश भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे आपने कहा ना कि हमेशा भक्त बने, विभक्त नहीं। हाँ, द्वारका भैया। गुरु जी बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि परमात्मा की सेवा जो भी दिखाई देता है जगत में सब नासमान है, चलायमान है, ये बात अच्छी लगी। नरेंद्र भाई। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि से हो तो कल्याण हो जाए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा के अलावा जितनी भी चीज़ें सब हराम की हैं। हाँ, दिनेश भाई। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि जहाँ भी रहे गुरु की महिमा गाते रहेंगे तो अपने आप प्रेम बढ़ता जाएगा। हाँ, सुशीला जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना कि अपनी मछानी ड्रेस कभी ना भूले। दूसरी बात, ज्ञान हमें रक्षा करता है। हाँ, ये लक्ष्मी जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी लगी, जो गुरु की इच्छा वही हमारे लिए अच्छा, बस गुरु की इच्छा वही करेंगे। हाँ, ये दिनेश की होम मिनिस्ट्री। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा कि जहाँ भी रहे गुरु की महिमा गाते रहो, बस गुरु की सिवा कुछ नहीं है। संगीता रानी। बहुत हरिओम गुरु जी, मांगना है तो भगवान को मांगे। चलिए, भजन सुनाइए। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। तेरी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा लिया। तेरी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा लिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया 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 आपका, शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। शुक्रिया शुक्रिया
आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, गुरु कृपा है इतनी बरसी। जन्मों के पुण्य फले हैं, गुरु कृपा है इतनी बरसी। पलकों से उठा के मोती आँखों में बसा दिया। पलकों से उठा के मोती आँखों में बसा लिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगा के जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगा के जी करता है उड़ जाऊं। गुरु प्रेम की वर्षा बन के हर मन की प्यास बुझाऊं। गुरु प्रेम की वर्षा बन के हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम पे गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम पे गुण गाना सिखा दिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका शुक्रिया। चलिए ओम को जाप कर लें। सही प्रेमी को हरिओम राम राम।